जयपुर में प्रशासनिक पदों पर कार्यरत डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक के मुद्दे पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने अस्पताल अधीक्षकों के साथ बंद ऑडिटोरियम में लंबी बैठक की और मंत्री ने कहा कि अस्पतालों की हालातों को सुधारना जरूरी है। जो हालत अभी अस्पतालों की हो रखी है उसे सुधारना बेहद जरूरी है और हर जगह उन्हें हालातों को डिफेंड करना पड़ता है। उन्होंने एसएमएस अस्पताल में घूमते कुत्तों पर भी नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने पूछा कि अस्पतालों को मजबूत करने के लिए कितना कोऑपरेट करें और कहा कि व्यवस्था सुधारने के लिए सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी। अस्पताल अधीक्षकों की बैठक में चिकित्सा मंत्री ने खरी खोटी वहां पर मौजूद जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्हें सुनाई। बड़े सवाल उन्होंने अधिकारियों से किए। खासी जो अव्यवस्था अस्पताल के अंदर देखने को मिलती है उस पर भी वो बोलते हुए नजर आए, नाराजगी जताते हुए नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत फोन लाइन पर हैं। सुदर्शन, आज स्वास्थ्य मंत्री ने ये मीटिंग ली है अधिकारियों की और नाराजगी भी वो जताते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान सरकार ने ये एक आदेश निकाला और इसका मूल उद्देश्य ये था कि मेडिकल कॉलेज के जो अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाओं में सुधार हो। जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही हैं उनमें कमी आए और इसके लिए आदेश में ये प्रावधान किया गया था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर प्रशासनिक पदों पर लगे हुए हैं, अधीक्षक हुए, उपाधीक्षक हुए, वो लोग निजी प्रैक्टिस अपने घर पर नहीं कर सकते जी। उसके विरोध में कल हम देखा था कि जो अस्पतालों के अधीक्षक थे उन्होंने कथित तौर पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को सौंप दिए थे। हालांकि चिकित्सा मंत्री ने इससे इनकार किया था आज दिन में ही कि मुझे कोई इस्तीफे नहीं सौंपे गए हैं। शाम को बैठक में इसका निर्णय निकाला जाएगा। फिर शाम को जब ये यहाँ पर बैठक का आयोजन हुआ तो इसमें चिकित्सा मंत्री के अलावा आयुक्त चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर इकबाल और उनके अस्पतालों के शिक्षक कॉलेज दीपक माहेश्वरी, एडीपी जो एडिशनल प्रिंसिपल्स हैं वो सब इसमें मौजूद थे। और इसमें ये बात भी सही है कि चिकित्सा मंत्री ने नाराजगी भी जताई कि जिस तरह से हाथ के सामने आते हैं, कभी गलत लक्षण है, कभी की मौत हो जाती है, कभी प्लास्टर गिर जाता है, लग जाती है, तो उनका ये कहना है कि जब पोस्ट पे अधीक्षक की पद पर लगा हुआ जो चिकित्सक है वो घर पे भी प्रैक्टिस करेगा, वो हॉस्पिटल में ओपीडी में भी मरीज देखेगा, तो उसके पास में ओवर बर्डन हो जाएगा, काम का ज्यादा बोझ हो जाएगा, तो आखिर वो प्रशासनिक जो उसका कार्य है उसको कैसे कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये आदेश निकाला गया था। लेकिन जब इसमें विरोध की बात सामने आई उसके बाद में सरकार ने यहाँ पर वार्ता की और ये यहाँ पर निर्णय निकाला गया। सकारात्मक रही वार्ता, जिसमें एक कमेटी 10 सदस्य इसमें बनाई गई है, जिसमें सरकार के अधिकारी हैं, उनके अलावा आरएमटीसीए राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन यानी कि जो मेडिकल टीचर्स हैं जो इस आदेश का विरोध कर रहे हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, अधीक्षकों को शामिल किया गया है, एडिशनल प्रिंसिपल इसमें शामिल किए गए हैं। और वो जो कमेटी बनाई गई है ये सुझाव देगी कि आखिरकार जो अस्पतालों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि समय नहीं बचता है, ऐसा सरकार का मानना है। जब कोई अधीक्षक घर पे भी प्रैक्टिस करता है, हॉस्पिटल में भी वो मरीजों को देखता है, तो उसको अपने जो प्रशासनिक काम है उनके लिए वहां पर समय नहीं मिल पाता है। तो चिकित्सा मंत्री का साफ तौर पर यही कहना था कि क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी है, हमारे परिवार के सदस्य हैं चिकित्सा विभाग के, इसीलिए इनकी बात को सुनना भी वहां पर जरूरी है। लेकिन अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने साफ तौर पर जोर देकर ये भी कहा कि जब कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो उसमें जो हिट है, जो चोट है, वो सरकार को लगती है, जवाब सरकार को देना पड़ता है, चिकित्सा मंत्री को देना पड़ता है, मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना पड़ता है। जब भी अस्पतालों में इस तरह की अनियमितताएं सामने आती है तो इसमें किरकिरी सरकार की होती है, पार्टी की होती है। तो इसका कोई स्थायी समाधान यहाँ पर निकालना जरूरी है और इसीलिए मूल उद्देश्य यही है इस आदेश का कि अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हो, जिनके पास में ज्यादा काम है उनके कामों का वहां पर बंटवारा किया जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये विरोध सामने आ गया और सरकार को वार्ता यहाँ पर करनी पड़ी, बुलानी पड़ी, और इसीलिए यहाँ इनको समय दिया गया है। कुछ दिन बाद में ये जो कमेटी है जिसमें ये मेडिकल टीचर्स भी शामिल हैं, डॉक्टर भी शामिल हैं, अधीक्षक भी शामिल है, ये सरकार को सुझाव देंगे कि आखिरकार जो सरकार चाहती है वो सुझाव, वो जो यहाँ पर बेहतरी के काम है वो यहाँ पर किस तरीके से अस्पतालों में लागू किए जाएं।
तो इनको समय दिया गया जी। है। और यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं सकारात्मक वार्ता इसलिए भी रही क्योंकि जो आंदोलन था वो मेडिकल टीचर्स की ओर से यहाँ पर RMCTA जो है राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, उनकी तरफ से इसको स्थगित कर दिया गया है। इस्तीफे वो लोग वहाँ पर अपने वापस रह रहे हैं और काम वो लोग करेंगे। उनका कहना है कि चिकित्सा मंत्री की तरफ से उनको आश्वासन मिला है, इसलिए वो अपना काम करते रहेंगे और जी सरकार को सुझाव वहाँ सुदर्शन, पर जी देंगे। जी सुदर्शन, जो चिकित्सक थे उन्होंने जो इस्तीफा दिया था, क्या वो अब उनके द्वारा वापस उसे ले लिया गया है? चिकित्सक का यही कहना है कि वो इस्तीफे जो हैं वो अपने वापस ले रहे हैं, अपने काम पर वो लौट रहे हैं और चिकित्सा मंत्री की तरफ से उनको आश्वासन मिला है, इसीलिए वो वहां पर काम करेंगे। लेकिन जो ये आदेश है ये सरकार की मंशा है कि इसको लागू किया जाए। और चिकित्सा मंत्री ने भी ये साफ तौर कि क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं इसलिए इनकी बात को सुनना जरूरी है, लेकिन ये सरकार का एकाधिकार है कि इस फैसले को वो लागू कर सकती है। जी शुक्रिया सुदर्शन, इतने विस्तार से जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल